अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज इन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों आज के हम लेक्चर में हम फ्रेज और क्लॉज का आपस में कंपैरिजन करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। दोस्तों इसमें हम क्लॉज एंड फ्रेज का आपस में कंपैरिजन पढ़ेंगे। सबसे जो सेम चीज़ दोनों में मौजूद है वो है क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एंड फ्रेज इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। दोस्तों क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह आप नीचे एग्जांपल में आप देख रहे हैं ही टॉक टू मी। अब ही इसमें सब्जेक्ट है, टॉक वर्ब है। टू मी, ही टॉक टू मी, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का आप इजीली कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। एंड फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो। जिस तरह हैज रिटन, अब इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसलिए फ्लावर्स नाउन है। ये नाउन फ्रेज हो गया। इज गोइंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये फिर वर्ब फ्रेज हो गया। वेरी ब्यूटीफुल, रियली फास्ट, फास्ट इसमें एडवर्ब है, फिर ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ऑन द वॉल, अब ऑन इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है, सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, जरी बात है क्लॉज जो क्लॉज है ना, लेकिन इसमें सेंटेंस क्लियर सेंस नहीं देता और इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूरी होता है। एंड इसके बाद जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है और वो क्लियर सेंस देता है सेंटेंस की। डिपेंडेंट क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो है क्योंकि क्लॉज तो है ना, क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। एंड इट डज नॉट मेक क्लियर सेंस व्हेन यूज्ड अलोन। दोस्तों जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को अकेला यूज़ करेंगे तो फिर वो सेंस क्लियर सेंस नहीं देगा सेंटेंस की। एंड इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक द क्लियर सेंस। अगर हमने सेंटेंस में क्लियर सेंस गेन करना है तो इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करना ज़रूरी है। एंड फॉर एग्जांपल व्हेन ही अराइव्ड एट होम, अब इसमें दोस्तों ही सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो आ गया, व्हेन ही अराइव्ड एट होम, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन हमें ये सेंटेंस क्लियर सेंस नहीं दे रहा। एंड ऑन द अदर हैंड इंडिपेंडेंट क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट गिव्स कंप्लीट सेंस व्हेन यूज्ड अलोन। दोस्तों जब जब हम इसको अकेला यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर सेंस देता है। जिस तरह ही टॉक टू मी, ही सब्जेक्ट है, टॉक वर्ब है, ही टॉक टू मी, इसमें ये दोस्तों अब क्लियर सेंस आ रहा है, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों इस सेंटेंस में हमें क्लियर समझ आ जाएगी डिपेंडेंट क्लास की एंड इंडिपेंडेंट क्लास की। अब देखो डिपेंडेंट क्लास की हमारी जो एग्जांपल थी वो थी व्हेन ही अराइव्ड एट होम। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है लेकिन एक सेंटेंस हमें क्लियर सेंस नहीं दे रहा। एंड दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास की जो एग्जांपल है व्हेन ही अराइव्ड एट होम ही टॉक टू मी। अब देखें ना, ये सेंटेंस क्लियर सेंस दे रहा है। जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास एंड सेकंड पार्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। अब देखो ना दोस्तों, हमने डिपेंडेंट क्लास में हमने पढ़ा कि जो डिपेंडेंट क्लास है वो इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करना लाजमी है अगर उसने सेंटेंस का क्लियर सेंस देना है। इसलिए अब देखें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपस में मिले तब भी एक फुल क्लियर सेंस मिली है।